जी के बारे में हम लोग लगभग सभी लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य में कहानीकार होते हैं, उपन्यासकार होते हैं, किसी भी साहित्य में कवि होते हैं, अच्छी कविताएं लिखने वाले, अच्छी कहानियाँ लिखने वाले, अच्छे उपन्यासकार। लेकिन जैसा कि महसूस किया जा रहा है पिछले कुछ दशकों से, हिंदी साहित्य में जो आलोचना विधा है, आलोचना की जो पकड़ होनी चाहिए, जो समालोचक हैं, हिंदी साहित्य उनकी कमी का सामना कर रहा है। नामवर सिंह जी के बाद सिंह मैनेजर पांडे जी थे, उससे पहले रामचंद्र शुक्ल जी की जो पीढ़ी थी वो एक अलग ही समालोचना का एक संसार था। समालोचना के बारे में हम सभी जानते हैं, किसी भी भाषा का साहित्य हो, अगर उनकी समीक्षा लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेखक तो लिखते ही हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी समीक्षा और उनकी जो उन रचनाओं में, चाहे वो कविता हो, कहानी, उपन्यास में, उनकी जो अंतर्दृष्टि है, उसका एक प्रवाह, एक संवाद, एक अभिव्यक्ति जो मास में, जनमानस में जाती है, लेखकों में जाती है, पाठकों में जाती है, वो समालोचक के माध्यम से ही संभव है। वो लेखक खुद नहीं कर सकता या और कोई नहीं कर सकते। तो पिछले 2 दशक से मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य में आलोचना का जो स्तर है वो उठना चाहिए था। ऐसे समालोचक नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। इन्हीं में से अभी आलोचना समालोचना का जो दौर है हिंदी साहित्य में, उसमें से कुछ एक नाम में कई नाम हैं। उसमें से एक वीरेंद्र यादव जी थे, क्योंकि मैं लखनऊ में रहा हूँ, उनके साथ कई मंच साझा करने का मौका मिला। मैंने उनको काफ़ी सुना है, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में, लखनऊ में, दिल्ली में मैंने उनको सुना है। तो ये हिंदी साहित्य में जो आलोचक हैं, हिंदी साहित्य का जो दुनिया है, जो लेखक हैं, वो सभी जान रहे हैं कि आलोचना में खास करके जो औपन्यासिक एक अंतर्दृष्टि थी उनके पास, वो थी, पकड़ थी उपन्यास में। आलोचना की कई किताबें उन्होंने अच्छी अच्छी लिखी हैं। रेणु जी पर भी अभी 2-3 साल पहले उन्होंने 12 उपन्यास पर जो उनकी आलोचना किताब आई थी, एक नई दृष्टि दी है उन्होंने हिंदी गद्य विधा में अपना एंगल प्रस्तुत किया है, जिनकी काफ़ी स्वीकार्यता बढ़ी उनकी समालोचना की। तो चूँकि मैंने लखनऊ में उन्हें नज़दीक से देखा है, महसूस किया है, और दिल्ली से लेकर लखनऊ, ग्वालियर से लेकर बाकी जगह भी उनकी समालोचना की और उनकी आलोचनात्मक की जो दृष्टि है उनकी काफ़ी तारीफ हुई है। तो उनका दुखद निधन हुआ अभी, मुझे लग रहा है कि शायद 20 दिसंबर को या 19 दिसंबर को। तो पूरी हिंदी साहित्य जगत और ख़ास करके जो आलोचना जगत है वो मर्मांतक है। जो अच्छा है, पूर्णिया में हम लोगों ने उनको 2 मिनट का मौन दिया और हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हिंदी साहित्य में जो आलोचना का जो स्पेस है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में भरता ही जाएगा। अभी भी अच्छे लोग हैं और उम्मीद है कि हम लेखन से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि जो आलोचना का संसार है हिंदी साहित्य में वो समृद्ध हो। और नई पीढ़ी में कई लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं बता सकता हूँ, कि कई लोग हैं, मुझे उम्मीद है ऐसे लोगों से, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वाराणसी में हैं, लखनऊ में भी 1-2 लोगों को जानता हूँ, चंडीगढ़ में हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तो जो इन नवजुवक आलोचक से जब मैं मिला हूँ, तो मुझे लगा हाँ, आने वाला जो समय है। एक बात मैं और इस सिलसिले में कहना चाह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि हिंदी साहित्य की जो पहचान है विश्व साहित्य में नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूँ, सीमित है। क्यों? इसके पीछे ये कारण, कई कारणों में से एक कारण ये भी है, रचना का स्तर जो है वो अलग चीज़ है। एक कारण है कि जो हमारी रचनाओं की जो क्रिटिक्स होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। अन्यथा विश्व साहित्य में कई क्रिटिक्स, दूसरी बात अनुवाद, इन दोनों की कमी है। इसीलिए शायद हिंदी साहित्य दुनिया के साहित्य, दुनिया के देशों में इनका प्रवेश द्वार पूरा नहीं खुला है। तो ये कमी है, और ये कमी हमें लग रहा है, उम्मीद है, मैं बड़ा ही सकारात्मक आदमी हूँ, भविष्य के प्रति मैं बड़ा आशावान रहता हूँ। आने वाले समय में हमें लग रहा है कि विश्व साहित्य में हिंदी साहित्य का डंका बजेगा। जी।